चंद्रयान 3 के इस संदेश से रूस के पसीने छूट गए। चांद पर हो रही गतिविधियों ने इसरो को भी हैरान करके रख दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही चंद्रयान ने चांद की कुछ बहुत ही खूबसूरत और नायाब तस्वीर इसरो को भेजी है, जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे द्वारा खींची गई इस तस्वीर में आखिरकार ऐसा क्या है जो इसरो के वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दे रहा है, और क्यों इसे लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। आज सब कुछ बताएंगे हम, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, आप लोगों ने चांद की कई सारी तस्वीरें देखी होंगी यहाँ वहाँ, है ना, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। लेकिन चंद्रयान 3 द्वारा चांद की जो तस्वीर भेजी गई है उसकी बात ही कुछ और है। लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे द्वारा क्लिक करी गई इस तस्वीर में हम चांद को काफी करीब से देख सकते हैं। ये कैमरा ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में लगाया गया था, और ये जो कैमरा है इसको सहयोग दिया है लैंडर इमेजेस ने। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एडवांस कैमरा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ अहमदाबाद में डेवलप किया गया है, और इसे खासतौर पर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलुरु की लेबोरेटरी के लिए तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसे चंद्रयान 3 पर लगा दिया गया। अब दोस्तों, इसमें जो तस्वीर कैप्चर हुई है वो हैरान कर देने वाली इसलिए है क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये तस्वीर कितनी ज्यादा बेहतरीन है और स्पष्ट है, जिसमें चांद के खतरे का अंदाजा दूर से ही हो जा रहा है। अब आपके और हमारे लिए तो ये तस्वीर बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन वैज्ञानिकों को ये तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरों में साफ साफ गड्ढे नजर आ रहे हैं, और ये बड़े बड़े गोलाकार गड्ढे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए सबसे बड़ी अड़चन पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, इन गड्ढों के बीच में किसी भी यान को उतारना बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो भी रोबोटिक यान को, जिसके अंदर कैमरे फिट होते हैं, और यही कैमरे उस रोबोट के सेंसेस हैं जो मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब यहाँ चंद्रयान 3 का ऑनबोर्ड कंप्यूटर दिमाग की तरह काम करके कैमरे से आने वाली इमेजेस को देखेगा और एनालाइज करेगा कि यहाँ पर गड्ढे हैं और यहाँ पर समतल जगह है। तब जाकर उस जगह की खोज करके चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। चांद की तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए कितनी कम जगह अवेलेबल है। वाकई में लैंडिंग काफी टफ होने वाली है। और जब बात साउथ पोल की आती है तब तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हम आपको पहले ही बताते आ रहे हैं कि अब तक वहां कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग कर ही नहीं पाया है, क्योंकि वहां शैडो काफी लंबी बनती है। असल में क्या है ना कि साउथ पोल में पोलर रीजन होने की वजह से जिस तरह सूरज के उगते समय या फिर सूरज के ढलते समय हमारी लंबी लंबी परछाई बनती है, वैसे ही साउथ पोल में भी चीजों की शैडो काफी लंबी बनती है, क्योंकि वहां पे सूरज तो है पर वो कभी भी सर पे नहीं आता है, वो हमेशा साइड में रहता है, जिस वजह से शैडोज काफी लंबी लंबी बनती हैं। और इन तस्वीरों में आपको जो बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर तक रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं है, और इन्हीं सब चीजों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पानी होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। लेकिन इस जगह पे आपको काफी अंधेरा भी मिलेगा। अब इतनी अंधेरी जगह पर कोई फ्लैशलाइट लेकर तो घूमेगा नहीं। यही सब चीजें हैं जो दूसरे देशों को साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से रोकती हैं। लेकिन जब भारत ने यह बेड़ा अपने सर पे उठाया है तो कुछ सोच कर ही उठाया होगा, और कोई ना कोई आइडिया तो हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में होगा ही होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि चांद पर काफी ज्यादा गड्ढे हैं और अंधेरा भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करने जाएगा तो उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए ना कि अगर आपको किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो क्या आप ढंग से चल पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। चलना तो दूर की बात है, आपसे एक कदम आगे बढ़ा ही नहीं जाएगा, लड़खड़ा कर गिर जाएंगे आप। तभी तो चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई इन तस्वीरों को देखकर भारत के वैज्ञानिक हैरान हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका रशिया को लगा है। अब जहां एक तरफ अभी कुछ ही घंटों पहले रशिया ने अपना लूना 25 लॉन्च किया है, और रूस ये दावा भी कर रहा है कि हमारा स्पेस मिशन चंद्रयान 3 से पहले सफल होगा, हम पहले चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, इतिहास में हमारा नाम होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तो उनका स्पेस मिशन जस्ट लॉन्च ही हुआ है। वहीं हमारा चंद्रयान 3 तो मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर चुका है। कभी कोई मैसेज भेज रहा है तो कभी तस्वीरें भेज रहा है, चांद के ऑर्बिट में अपने अस्तित्व को दुनिया के सामने ला रहा है। और इस हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों को देखकर तो रशिया को डर महसूस हो रहा होगा कि वाकई में चांद का साउथ पोल कितनी भयानक जगह है। हालांकि ये बात सच है कि रशिया ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, लेकिन उन्होंने हाईली इल्यूमिनेटेड इलाकों में कदम रखा है, यानी कि ऐसी जगह पर अपना मिशन भेजा है जहां सूरज बिल्कुल सर पर रहता है, रोशनी बराबर रहती है, ज्यादा गड्ढे नहीं होते हैं और लैंडिंग करना आसान होता है। लेकिन जिन जगहों पर रोशनी कम है, गड्ढे ज्यादा हैं, वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना यूक्रेन पर हमला करने जैसा नहीं है। यूक्रेन से जंग करने लग जाओ और अपने आप को काबिल बना लो। देखिए, चांद एक ऐसी जगह है जिसको छूना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। दूर से देखने में अच्छा है, लेकिन पास जाने पे खतरनाक भी। जी हाँ, अब दोस्तों, ये तस्वीरें इसरो के वैज्ञानिकों को तो सोच में
डाल ही रही हैं, लेकिन रशिया की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है कि उनका लूना 25 यहाँ पर अच्छी तरह से लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोस्तों, उनके पास रॉकेट लॉन्चर काफी पावरफुल है, उनका इंजन काफी मजबूत है, लेकिन कई बार जो चीजें ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर रहती हैं, मात भी वही खाती हैं। तभी तो कछुए और खरगोश की रेस में जीत हमेशा कछुए की होती है, क्योंकि वो भले ही धीरे धीरे चलता है लेकिन संभल कर चलता है, उसे परिस्थितियों का अंदाजा पहले से होता है। रशिया की तरह नहीं कि भारत कुछ नया करने जा रहा है तो चलो हम भी उसको टक्कर देते हैं, थोड़ा सुर्खियों में अपना नाम बनाते हैं, और इस चक्कर में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि रशिया ने साउथ पोल की जमीन के बारे में सोचा ही नहीं होगा। उसका तो पूरा का पूरा दिमाग लगा हुआ है कि कैसे भारत के इस मिशन से पहले अपना मिशन लॉन्च किया जाए। साउथ पोल की उसने स्टडी ही नहीं की होगी कि कैसे और किस स्ट्रैटेजी से लैंडिंग करनी है, जबकि हमारे इसरो के वैज्ञानिक इन बड़े बड़े गड्ढों को लेकर थोड़ा बहुत परेशान तो जरूर है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा पहले से ही था कि ये सॉफ्ट लैंडिंग इतनी भी सॉफ्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि पिछला उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा था। हालांकि नासा द्वारा 3D मैपिंग पहले से ही करी जा चुकी है। उन्होंने अलग अलग ऑर्बिटल से भेजी गई कुछ तस्वीरें, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भी जो तस्वीरें भेजी थी, और जो दूसरे देशों के मून मिशन थे उन्होंने भी कई सारी तस्वीरें खींची हैं, और इन सारी तस्वीरों को देखकर एक पूरा का पूरा मैप तैयार किया है। लेकिन दोस्तों, ये मैप एक स्थित जगह से खींची गई तस्वीर से बनाया गया है। उतरते वक्त किसी भी लैंडर को उस वक्त लाइट किधर से पड़ रही है इसका पूरा महत्व होता है, और ये सारी चीजें इंसान को नहीं समझनी है बल्कि मशीन को समझनी है। यानी जो लैंडर भारत द्वारा भेजा गया है उससे ये डिटेक्ट करना है जहां पर वो लैंड कर रहा है वो गड्ढे वाली जगह है या फिर समतल है। चंद्रयान 3 द्वारा अचानक इन तस्वीरों को देखकर चलो इसरो तो ठीक है, उसको लग रहा होगा कि हम तो ट्राई करेंगे ही करेंगे, वहां पहुंच गए, हम एक बार कर चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस भी है। लेकिन दोस्तों, जब बात रशिया की आती है तो वो जो लूना 25 भेज रहा है ना, वो 47 सालों के बाद भेज रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि चांद पर स्पेस मिशन करके अपने आप को सफल बताने वाला रशिया नहीं था बल्कि सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन के काल में ही रशिया के सभी स्पेस प्रोग्राम हुए थे। तब सोवियत यूनियन काफी पावरफुल था क्योंकि उसमें कई सारे देशों की ताकत मिली हुई थी, लेकिन यहाँ क्रेडिट केवल रशिया लेता है। सोवियत यूनियन इतना ज्यादा ताकतवर था कि अमेरिका तक की हालत खराब हो जाती थी। दुनिया के सबसे पहले मर्द और औरत को स्पेस में भेजने का खिताब उसी के नाम है। यहाँ तक कि दुनिया में सबसे पहली बार एक जानवर जो कि लाइका नाम की एक डॉग थी, उसे अंतरिक्ष में भेजने का खिताब भी सोवियत यूनियन के पास ही है। और अंतरिक्ष में जो सबसे पहला सैटेलाइट गया है ना, वो भी सोवियत यूनियन ने ही भेजा है। रूस के पास अभी भी कुछ नहीं है, जो था वो सोवियत यूनियन द्वारा किया गया था। लेकिन अब रशिया सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, अब वो अकेला रशिया है, और इसीलिए भारत के मन में इतना ज्यादा डर नहीं है। जहां रशिया ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हमारा रॉकेट स्ट्रांग है, हमारा इंजन बड़ा है, हम जल्दी कर लेंगे, हमारा बूस्टर स्ट्रांग है, हमारा बजट काफी हाई फाई है, अरे जो भी हो सकता है वो सब बड़ा बड़ा बता रहा है, काफी पावरफुल रॉकेट वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने अपने एक्सपीरियंस और प्लानिंग और भारत के जुगाड़ वाली जो सारी चीजें ना, उन सबको मिलाकर इस चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, और इसीलिए भारत की चांद की सबसे मुश्किल जगह पर लैंड करने की उम्मीदें सबसे ज्यादा है। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या कहना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।